नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वाईफाई स्टडी यूपीएससी और अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं अभिषेक कुमार जैन, फैकल्टी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आज के एडिशन में डिस्कस करेंगे स्पेशली यूपीएससी के अंदर जो मेंस में आपको पता होगा ऐसे राइटिंग का पेपर होता है, उसके बारे में होलिस्टिकली डिस्कशन करूंगा। कैसे आज इस पेपर में आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर आपको बनना है यूपीएससी टॉपर तो यूपीएससी के अंदर जो ऐसे का पेपर है उसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ध्यान रखिएगा, ऐसा पेपर है जो काफी ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। एक स्टूडेंट इसमें 150 प्लस स्कोर भी कर सकता है, कुछ स्टूडेंट 100 और कुछ स्टूडेंट 100 से नीचे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देखोगे ये पेपर है जहां पर आप 30 to 40 मार्क्स का गैप इजीली क्रिएट कर सकते हो। और यूपीएससी का टॉपर, ध्यान रखना, यूपीएससी सिंगल डिजिट रैंक तक जाने के लिए अपने रास्ते ओपन कर सकते हो। तो आज इसके बारे में होलिस्टिकली डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के बारे में। उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो ये सारा का सारा पार्ट है जहां पर आप देखोगे जो मेरा एक्सपीरियंस है 3+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जहां पर यूपीएससी के अंदर वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर मैं रहा हूं, वो आप लोगों के लिए काफी फायदा देगा। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप से आपको ऐसे राइटिंग के अंदर अप्रोच करना है, किस टाइप से फिलोसॉफिकल ऐसे को अप्रोच करना है, किस टाइप से जनरल ऐसे को अप्रोच करना है, उन सब चीजों का यहाँ पर अपन डिस्कशन करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करूंगा अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए, आप सब लोग जितने भी मेरे कोर्सेज है, जितने भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स है यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में, उन सबके कोर्सेज को लाइव देख सकते हो। साथ में टेस्ट सीरीज और क्विजेस के माध्यम से समय समय पर अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज भी कर सकते हो। और जितने भी आपके मन के डाउट्स है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है, यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन को कैसे आसान बनाएं, ये बेसिकली जितने भी टॉप एजुकेटर्स है वो सब आप लोगों को यहाँ पर सिखाएंगे, ताकि आप लोगों की यूपीएससी टॉपर बनने की जो राह है वो काफी आसान हो जाएगी। तो फटाफट से अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अपने फोन में अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद इसके अंदर आपको जाना होगा प्लस कोर्स पर। आप प्लस कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको कैटेगरीज दिखाई देगी। आपकी कैटेगरी होगी यूपीएससी सीएससी। इस कैटेगरी पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको ऑप्शन मिलेगा गेट सब्सक्रिप्शन का। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। आपको वेरियस पैकेजेस अवेलेबल होंगे फॉर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ तक के। इन सारे पैकेजेस में से सबसे बेस्ट आपका जो पैकेज होगा वो 12 मंथ और 24 मंथ होगा। उसकी लेटेस्ट प्राइसेस आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। लेटेस्ट प्राइसेस आपको बता देता हूँ, जस्ट 49K के अराउंड यहाँ पर होगी और जस्ट 72K के अराउंड ये प्राइसेस आपको देखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, इस रेफरल कोड के माध्यम से, दिस इज माय पर्सनल रेफरल कोड AKJ10, इसके माध्यम से आपको न केवल 10% का डिस्काउंट बल्कि थ्रू आउट योर प्रिपरेशन मेरी मेंटरशिप आप लोगों को अवेलेबल रहेगी। आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान बेसिकली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी को एनालाइज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जैसे आप इस रेफरल कोड का यूज करोगे मुझे नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी पूरी प्रिपरेशन में समय समय पर मैं आपकी मदद यहाँ पर करता रहूंगा। तो फटाफट से इस रेफरल कोड को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि बेसिकली आप सब लोग इसका फायदा उठा सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूपीएससी ऐसे पेपर की हम बात करते हैं, कुछ जनरल टर्म्स आपको बताता हूँ। जो यूपीएससी के अंदर मेंस के अंदर, ध्यान रखिएगा, मेंस के अंदर जो आपका ऐसे पेपर होता है, इसके अंदर आप देखोगे दिस इज द 250 मार्क्स का ये पेपर होता है। आप देखोगे वेटेज इक्वलेंट है, जितना वेटेज GS1 से लेकर GS4 का देखने को मिलेगा उतना ही वेटेज आपको ऐसे पेपर का देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना, हल्के में मत लीजिएगा। यहाँ से अगर आपको सिंगल डिजिट के अंदर रैंक लानी है, अगर यूपीएससी टॉपर बनना है, तो ये पेपर आपके लिए रास्ते आसान कर देगा, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर आपका जो इस पेपर में आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं। कितने ऐसे राइट करने होते हैं? 2 ऐसे आपको यहाँ पर लिखने होते हैं। 2 ऐसे के अंदर जो जनरल आजकल पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, यूपीएससी आपको 4 ऑप्शन देगा। ध्यान रखना, 4 ऑप्शन देगा ऐसे 1 के लिए। आपको बेसिकली जो ऐसे का पार्ट ए होगा वहां पर 4 ऑप्शन मिलेंगे, 1, 2, 3, 4। इन चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, उस पर ऐसे लिखना होगा। ऐसे का जो पार्ट बी होगा वहां पर भी यूपीएससी आपको 4 ऑप्शन देगा, ठीक है, 1, 2, 3, 4। इन चारों में से आपको एक सेलेक्ट करना होगा और एक पर ऐसे लिखना होगा, ठीक है। तो बेसिकली टोटल 2 ऐसे आपको लिखने होंगे। एक ऐसे कितने मार्क्स का होता है? 1 ऐसे आपके लिए
125 मार्क्स का होगा, तो 2 ऐसे आपके हो जाएंगे 250 मार्क्स के। ध्यान रखना जो अभी का लेटेस्ट ट्रेंड है, यूपीएससी 4 ऑप्शन किसके देगा, फिलोसॉफिकल एसेस का, मतलब जो फिलोसॉफी के ऐसे हैं उनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। और 4 ऐसे के ऑप्शन किसके मिलेंगे, जनरल ऐसे को लेकर, जो आपकी इकोनॉमी से लेकर, पॉलिटी को लेकर, साइंस एंड टेक को लेकर, बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर, इनसे जुड़े हुए आपको देखने को मिलेंगे। बट 4 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जो पूरी तरह से फिलोसॉफिकल होंगे। किसी दार्शनिक का कोट दे दिया, ठीक है, गांधी जी का कोटेशन दे दिया, प्लेटो का कोई कोटेशन दे दिया, और आपसे बोला जाएगा सिंगल लाइन को बेसिकली आपको कितने वर्ड्स के अंदर एलोबरेट करना होगा। यहाँ पर वर्ड लिमिट बता देता हूँ, हर ऐसे की वर्ड लिमिट होगी 1000 से 1200 वर्ड, प्रत्येक ऐसे 1000 से 1200 वर्ड में लिखना होगा, मतलब लगभग 10 से 12 पेज के अंदर आपको ऐसे लिखना होगा। तो टोटल 24 पेजेस, दोनों ऐसे को मिलाकर आपको लगभग 24 पेजेस आपको लिखने होंगे, 1000 से 1200 वर्ड पर ऐसे के होंगे। तो टोटल आपको देखो, ऐसे नंबर 1 1000 से 1200 वर्ड, ऐसे नंबर 2 1000 से 1200 वर्ड आपको यहाँ पर लिखने होंगे, ठीक है। दिस इज द जनरल फॉर्मेट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा किस तरह से फिलोसॉफिकल ऐसे तैयार करना है, किस तरह से जनरल ऐसे तैयार करना है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ध्यान रखना, मैंने आपको एथिक्स वाला पेपर भी डिस्कस किया है, ऐसे वाला पेपर भी डिस्कस किया है। जिन्होंने एथिक्स का वीडियो नहीं देखा वो वीडियो भी अवेलेबल है, ठीक है, वाई स्टडी यूपीएससी यूट्यूब चैनल पर, वहां से आप दोनों चीजें देख सकते हो। ये आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो ध्यान रखिएगा, मिस मत कीजिएगा। दोनों एथिक्स और ऐसे दोनों 250-250 नंबर के पेपर है, 500 नंबर का पार्ट है, जो आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी बूस्टर डोज दे सकता है, आपको यूपीएससी में टॉपर बना सकता है। सिलेक्शन की बात नहीं करता, हम बात करते हैं कि कैसे हमें टॉपर बनना है, उसके लिए अपन यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। अब देखो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। अब आपके सामने क्या क्या क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, आपके सामने कुछ चीजें डिस्कस करता हूं जो आपको जनरली फेस होगी। ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने आपको बनाए हैं ये जनरल हर एक स्टूडेंट को फेस होते हैं जब वो तैयारी स्टार्ट करता है ऐसे पेपर की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली हम तो वही लिख लेंगे, मार्क्स नहीं आते। गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना, बिल्कुल टू द पॉइंट तैयारी करवाऊंगा और वो आपके लिए काफी बूस्टर डोज रहेगी। सबसे पहले आपको ये समझना होगा व्हाट एग्जैक्टली यूपीएससी डिमांड्स थ्रू द ऐसे पेपर। पहली चीज है कि ऐसे पेपर के थ्रू यूपीएससी एग्जैक्टली क्या डिमांड करती है। पहली चीज आपको समझना होगा कि ऐसे का जो पेपर यूपीएससी रखवाती है वो क्यों रखवाती है, क्या जानना चाहती है इस ऐसे पेपर के थ्रू। तो आपके अपने प्रिपरेशन को टू द पॉइंट का मतलब जो यूपीएससी के डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग आपको सप्लाई प्रोड्यूस करनी है। ध्यान रखना, डिमांड और सप्लाई को साथ में यहाँ पर रखना है। आपकी जो यूपीएससी की डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग आप सप्लाई प्रोड्यूस करोगे। सप्लाई का मतलब कि उसी के अकॉर्डिंग हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है। जो यूपीएससी ऐसे पेपर के अंदर डिमांड करती है उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन यहाँ पर करनी है। दूसरा क्वेश्चन एस्पिरेंट के सामने आता है, कहाँ से प्रिपेयर करें, क्या प्रिपेयर करें, ठीक है, सोर्सेज क्या क्या होने चाहिए, ठीक है। हमारे पास सोर्सेज नहीं है उसका भी सोल्यूशन मिलेगा। लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, कई लोगों को लगता है कि बहुत हाई फाई लैंग्वेज के अंदर ऐसा लिखा जाता है, एक्सप्रेशन बहुत गजब के होने चाहिए। लैंग्वेज काफी सिंपल रहेगी, काफी ल्यूसिड, काफी सिंपल लैंग्वेज रहेगी। इतना कोई मास्टर लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, सिंपल लैंग्वेज लिखिए, ठीक है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करें, बिल्कुल सिंपल वे में रिप्रेजेंट करें, कोई हाई फाई वर्डिंग की जरूरत नहीं है। सब हेडिंग्स कैसी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में अपन को सब हेडिंग्स बनानी पड़ेगी, ऐसे का ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा। तो सब हेडिंग्स कैसी होनी चाहिए, ऐसे का ड्राफ्ट कैसा होना चाहिए, ठीक है, किस टाइप से हमें रिप्रेजेंट करना है, क्या चीज आपको अवॉइड करनी है, ठीक है, क्या चीज आपको अवॉइड करनी है, क्या क्या चीजें आपको सीखनी है, ठीक है। अवॉइड करने का मतलब किस टाइप से आपको शुरुआत करनी है, ठीक है। और बेसिकली आप देखोगे बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं बनाने, ठीक है, किस टाइप से आपको चीजें प्रेजेंट करनी है, क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन पावरफुल कैसे हो, जो अपन फर्स्ट पेज लिखते हैं जहां पर ऐसे का इंट्रोडक्शन होता है। कुछ लोग स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग केस स्टडी से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग किसी कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ वेज टू स्टार्ट द एसे या टू इनिशिएट अ एसे। तो बेसिकली हम कैसे इनिशिएट करें, क्या पावरफुल इंट्रोडक्शन होगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग स्टार्ट कर दिया, कंटेंट का क्या रहेगा, कैसे कंटेंट को डेवलप करें, क्या क्या ऐसे के अंदर होना चाहिए, क्या क्या एसेंशियल चीजें हैं जो पर्टिकुलर ऐसे के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे या जो भी हमारे व्यू पॉइंट है, जितने भी हमारे डायमेंशन है, उनको कैसे हम सब्सटेंटिएट करें, उनको कैसे पूरे के पूरे ऐसे के अंदर इस टाइप से प्रेजेंट करें कि वो बेसिकली एक पावरफुल ऐसे वहां पर लगे, एक ऐसा ऐसा ऐसे लगे जो पूरी तरह से अलाइंड हो, पूरी तरह से इंटरलिंकेजेस वहां पर देखने को मिले। दिस इज द पॉइंट नंबर 8। उसके बाद बनता है आपका ऐसे का कंक्लूजन कैसे करें।
हम ऐसे को कैसे कंक्लूड करें, ठीक है, एंड कैसे करें, ठीक है, कंक्लूजन क्या होना चाहिए, दिस इज द पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 10 होगा आपका कि बेसिकली कई लोगों को लगता है कि इसके लिए कोट का कलेक्शन कहाँ से करें, कहाँ कहाँ से नोट्स बनाएं, सैंपल एसेस कहाँ से देखें, तो ये सारी चीज आपको पॉइंट नंबर 10 में देखने को मिलेगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पॉइंट नंबर 11 कि बेसिकली हमारे ऐसे को हम एग्जाम्पल से, केस स्टडी से कैसे लिंक करें, ठीक है, कहाँ पर एग्जाम्पल्स डालनी चाहिए, किस टाइप के एग्जाम्पल अपन ला सकते हैं, केस स्टडी से कैसे लिंक कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब डाउट आपके दिमाग में आएंगे, ठीक है, डेफिनेटली आपके दिमाग में सारे डाउट आने हैं जब आप ऐसे की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। तो ध्यान रखना सबसे पहले तो, ठीक है, सबसे पहले तो जो आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा वो होगी, आज से ही, अभी से आपका दिवाली का फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो सबसे पहले तो आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। इस दिवाली को और ज्यादा मंगलमय बनाने के लिए आपको अपने गोल के लिए पूरी तरह से डिटरमाइंड होकर वर्क करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसी वीकेंड से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है यार, ठीक है, अभी दिवाली है तो आप दिवाली से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, दिवाली से नहीं करना, दिवाली के नेक्स्ट वीकेंड से आप स्टार्ट कर दीजिए। हर एक वीक ध्यान रखना आपको क्या करना है, हर वीक में कम से कम मिनिमम एक ऐसे लिखना है, ठीक है, जो 2 ऐसे लिख सकते हैं वो काफी अच्छी चीज है, मिनिमम 1 ऐसे और मैक्सिमम 2 ऐसे, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, मिनिमम 1 ऐसे और मैक्सिमम 2 ऐसे आपको हर वीक लिखना है, ठीक है। ये बेसिकली किनके लिए है, जो बेसिकली 2021 में देने वाले हैं, 2022 में देने वाले हैं, जो 2020 में देने वाले हैं उनका तो मेंस आने वाला है, ठीक है, उनको तो बेसिकली उनकी प्रिपरेशन तो हो चुकी होगी, ठीक है, क्योंकि उनको तो जनवरी में मेंस देना है, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो 2021 में दे रहे हैं, 2022 में दे रहे हैं, हर वीक मिनिमम एक ऐसे लिखना है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे लिखें, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर से आप 2020 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी 2019 से स्टार्ट कर सकते हैं, अभी 2020 का पेपर होना बाकी है। मींस यूपीएससी जो प्रीवियस ईयर के पेपर से, हर साल यूपीएससी आपको 8 ऐसे देता है, 8 ऐसे में से आपको 2 लिखने होते हैं, तो उन 8 ऐसे में से आप छांटिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। अब कैसे लिखना है उसका भी आपको बताता हूँ। एवरी वीक आपको क्या करना है, किसी वीक आपको लिखना है फिलोसॉफिकल ऐसे, ठीक है, और उसके नेक्स्ट वीक आपको लिखना है जनरल ऐसे, ऑल्टरनेट चलना है, एक वीक फिलोसॉफिकल, दूसरे वीक जनरल, तीसरे वीक फिलोसॉफिकल, चौथे वीक जनरल, ऑल्टरनेट आपको चलना है, ठीक है। तो कम से कम एक महीने में आपके पास 2 फिलोसॉफिकल ऐसे तैयार होंगे, 2 जनरल ऐसे तैयार होंगे। जनरल ऐसे में भी आपको अलग अलग सब्जेक्ट, किसी बार आपको पॉलिटी से लिख दिया आपने, कई बार इकोनॉमिक ऐसे आपने लिख दिया, कई बार बॉर्डर सिक्योरिटी का लिख दिया, कई बार साइंस एंड टेक का लिख दिया, ठीक है, तो अलग अलग डायमेंशन पर। और ध्यान रखना ऐसा नहीं है जरूरत कि आपको कागज पेन दे दिया आपको बिना देखे लिखना, नहीं, आप सर्च कीजिए, उससे रिलेटेड कंटेंट इंटरनेट पे ढूंढिए, ठीक है, किसी बुक के अंदर देखिए। आपको 10 से 12 पेज इतने सटीक लिखने हैं कि बेसिकली जब आप एग्जाम में अपीयर होने वाले हो ना, तो आपके पास जो 20 30 40 ऐसे का कलेक्शन होगा उनको आप रिवाइज करके जाओ, जो आपके परफेक्ट ऐसे होंगे। ध्यान रखना मैं आपसे नहीं बोल रहा बिना देखे लिखने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में आप देख कर लिखिए। अभी आप अगर 10 पेज को देखकर भी अलाइन करके बना पाएंगे वो बहुत बड़ी चीज होगी, अदरवाइज आपको कट शॉर्ट करना भी काफी डिफिकल्ट होता है। तो सबसे पहले आप देखकर लिखना स्टार्ट कीजिए। ध्यान रखना आपको सबसे पहले क्या करना है, देखकर लिखना स्टार्ट करना है। फॉर्मेट में बताऊंगा कि क्या फॉर्मेट में आपको लिखना है, बट सबसे पहले आप देखिए, लिखना स्टार्ट कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि आपके पास एक नोट्स तैयार होते जाएंगे, ठीक है। कभी आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लिख लिया, कभी आपने बॉर्डर सिक्योरिटी पे लिख लिया, कभी बेसिकली इकोनॉमिक स्लोडाउन पे लिख लिया, कभी किसी पॉलिटिकल इश्यू पर लिख लिया, ये तो जनरल पॉइंट हो गए। फिलोसॉफिकल में कभी आपने प्लेटो के कोई कोट पे लिख लिया, गांधी के कोई कोट पर लिख लिया, ये सब आपको कहाँ पर मिल जाएंगे, यूपीएससी प्रीवियस ईयर के पेपर में। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी के साइट पर जाना, पेपर डाउनलोड कर लेना ऐसे वाला, 2019 का कर लो, 18 का कर लो, 15 तक कर लो, ठीक है। आपके पास हर पेपर के अंदर 8 ऐसे हैं, पिछले 5 सालों में 40 ऐसे आपके पास हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको वैरायटी ऑफ ऐसे लिखना है। ध्यान रखना एक सिंगल टॉपिक पे बार बार नहीं, कि बार बार मुझे इकोनॉमी पसंद है तो इकोनॉमी पे लिखे जा रहा हूँ, बार बार मुझे साइंस एंड टेक पसंद है तो उसी पे लिखे जा रहा हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपकी पसंद नहीं, आपको वैरायटी ऑफ चीजें सीखनी है। कभी वुमन एम्पावरमेंट पे लिख लिया, कभी पॉवर्टी पे लिख लिया, ठीक है। तो डिफरेंट थॉट्स पर आपको ऐसे लिखना है, और बेसिकली आपको सोचना है। ध्यान रखना ऐसा ही नहीं है कि जस्ट आपने पेन कॉपी लिया ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया, नहीं, आपको ऐसे लिखने के लिए कितना टाइम मिलता है, 2 ऐसे आपके पास होते हैं, ठीक है। अभी तो आपके पास टाइम लिमिट नहीं है, अभी तो आपको जस्ट लिखना है। अभी आपको क्या करना है, जनरली अगर आपको टाइम बताऊं मैं तो 3 घंटे आपको मिलते हैं, ठीक है, मतलब 1.5 आवर पर ऐसे को मिलता है। अब ध्यान रखना मैं लिखने में तो यहाँ पर 1 घंटा ही लगाता हूँ, आधा घंटा तो मेरा रिसर्च का होता है, मेरा सोचने का होता है। लास्ट जो कॉपी का लास्ट पेज होता है जो रफ वर्क के लिए आता है, ठीक है,
वहां पर मैं सोचता हूँ कि इस ऐसे के अंदर क्या क्या डायमेंशन दे सकता हूँ, क्या क्या एग्जाम्पल दे सकता हूँ, कौन सी केस स्टडी डाल सकता हूँ। तो इसको सोचने में मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट जाते हैं, ठीक है। कई लोगों को तो आधा घंटा भी चला जाता है और वो लिखते 1 घंटे के अंदर है। बट जो पूरी की पूरी डायमेंशन यहाँ पर लिख देते हैं लास्ट वाले पेज पर, उनके लिए लिखना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि सारी चीजों को माइंड में फ्रेम कर चुके होते हैं उनके। ऐसे में काफी मैक्सिमम डायमेंशन आती है। तो आप पूरा आधा घंटा मत लीजिए, आप 15 to 20 मिनट ले लीजिए, 15 मिनट से 20 मिनट आप सोचने में ले लीजिए कि क्या क्या डायमेंशन आपको देनी है। और अभी आप जस्ट फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट करोगे तो आराम से आप बेसिकली एक पेन कॉपी लीजिए और देखिए क्या क्या डायमेंशन इस ऐसे के अंदर डाली जा सकती है। हेल्प लेने के लिए आप टॉपर्स की कॉपीज देख सकते हैं, जो बहुत सारी वेबसाइट पर आपको अवेलेबल हो जाएगी कि ऐसे में क्या क्या लिखा जाता है। आपके ऊपर होना चाहिए कि स्कोर मैक्सिमाइज कैसे करना है। जस्ट ऐसा नहीं है कि ऐसे का पेपर है काफी सिंपल है जाके लिख लेंगे नंबर नहीं आते। क्लियर बता रहा हूँ, आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और मेहनत इतना नहीं है कि पहाड़ तोड़ना है, थोड़ी थोड़ी मेहनत, ठीक है। हर दिन या हर वीक की थोड़ी थोड़ी मेहनत आपको लास्ट में रिफ्लेक्ट होगी। अभी पता नहीं लगेगा, लेकिन गारंटी देता हूँ लास्ट में आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। आपके जब मार्क्स आप ऐसे पेपर के अंदर देखोगे और आपके रैंक वहां पर देखोगे, आपकी आंखें चमक जाएगी, याद करोगे कि अभिषेक सर ने सिखाया था, एक राह बताई थी, उस राह पर हम चले थे तो आज हम वहां पहुंच गए, ठीक है। फिर आप मुझे फोन करिएगा, ठीक है। आपको सारी चीजें रियलाइज होगी। दैट्स वाई आप इस चीज को इनिशिएट करना स्टार्ट यहाँ पर कीजिए, ठीक है। समझ पा रहे हो सब लोगों को क्या क्या करना है, ठीक है। सब लोगों को दिमाग में जा रहा है कि क्या क्या चीजें आप लोगों को करनी है, ठीक है। और आगे अपन डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं मुझे सिखाने के लिए, ठीक है। तो अब देखो, आपने स्टार्ट कर दिया हर संडे के अंदर, ठीक है। हर संडे को आपको एक ऐसे लिखना है, ठीक है। उसको लिखने में आपको 5 घंटे लग जाए, 6 घंटे लग जाए, ठीक है। आप करो, रिसर्च करो पूरी, ठीक है। अभी आपको टाइम बाउंड नहीं कर रहा, पहले आपको लिखना सीखना है, डायमेंशन ढूंढनी है, कंटेंट डेवलप करना है। मैं आपको लास्ट में टेस्ट सीरीज में 1.5 घंटे के अंदर लिखना सिखा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले डेवलप कीजिए कंटेंट, थॉट प्रोसेस, एग्जांपल्स, केस स्टडीज, कोट्स, ये सब लेकर आइए ढूंढ ढूंढ के, ठीक है। लिखना स्टार्ट कीजिए, सोचिए इसको यहाँ पर लगा, कहाँ पर सेट कर पाऊंगा मैं, ठीक है। कैसे मेरी ऐसे की इंटरलिंकिंग अच्छी बनेगी। और ध्यान रखना, एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब ऐसे को आप इनिशिएट करोगे तो ऐसे को इनिशिएट करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना होगा। ऐसे को इनिशिएट करने के लिए आपको बेसिकली किसी केस स्टडी से इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। किसी छोटी स्टोरी से, शॉर्ट स्टोरी से इनिशिएट कर सकते हो, किसी कोटेशन से इनिशिएट कर सकते हो, जो भी आपके पास है। डिपेंड करता है ऐसे किस पर पूछा गया है, ठीक है। कई बार न्यूज़पेपर के अंदर छोटी छोटी स्टोरी आती है, पर्टिकुलर केस स्टडीज आती है, वहां से ऐसे की शुरुआत कीजिए और उस केस स्टडी को टॉपिक से लिंक कीजिए, उस स्टोरी को टॉपिक से लिंक कीजिए। तो ऐसी स्टोरी अपने दिमाग में कलेक्शन रखिए कि वल्नरेबल सेक्शन को अगर गरीबी से रिलेटेड ऐसे आ गया, हंगर से रिलेटेड आ गया, तो ये पर्टिकुलर स्टोरी में लिखी जा सकती है। वुमेन एम्पावरमेंट को आ गया तो ये लिखा जा सकता है। साइंस एंड टेक का कोई इश्यू आ गया तो ये लिखा जा सकता है। अपने माइंड के अंदर फ्रेम करना स्टार्ट कीजिए। सारी चीजों को जितना ज्यादा अपनी माइंड के अंदर आप फ्रेम करना स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी आपके लिए बहुत ज्यादा बूस्टेड हो, जो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो इनिशिएशन करने के लिए आपको जो पहला पेज होगा ऐसे वाला, उसमें बेसिकली आपको यही करना है, ठीक है। सबसे पहले आप उस ऐसे का स्टोरी से शुरुआत कीजिए, देन उस टॉपिक को लिंक कीजिए जिस टॉपिक पर आपसे ऐसे पूछा गया है। ध्यान रखना, इसकी भी लाइव क्लास में आपको लूंगा, जहां पर लाइव अपन ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जहां पर अपन देखेंगे लाइव ऐसे कैसे लिखा जाता है, किस टाइप से लाइव ऐसे को अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो आपको चीजें समझ आ रही है, अब देखो यहाँ पर अपन बात करेंगे डायमेंशंस को लेकर। आपको सबसे बड़ी दिक्कत आती है सर डायमेंशन का मतलब क्या होता है, कौन कौन सी डायमेंशन हमारे ऐसे के अंदर हो सकती है, किस किस तरह से सारे डायमेंशंस का अपन यहाँ पर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो अगर आप डायमेंशन की बात करते हो, ठीक है, तो डायमेंशन बहुत सारे तरीके की हो सकती है। जैसे कि टेम्पोरल डायमेंशन का मतलब उस टॉपिक का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों चीज। उस टॉपिक का पास्ट, जैसे कि मान लो आप किसी हिस्टोरिकल ऐसे को लिख रहे हैं, तो पास्ट हमारे बेसिकली एंशियंट सोसाइटी से, गुप्ता पीरियड से, ठीक है, मौर्यन पीरियड से, मिडाइवल पीरियड से, ठीक है, आप रिलेट कर सकते हो। तो आपको देखना होगा कि ऐसे किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से उसको कोरिलेट कर सकते हो। सेक्टर आपके पास ढेरों सारे सेक्टर है, पॉलिटिकल में ले लीजिए, इकोनॉमिक में ले लीजिए, साइंस एंड टेक में, गवर्नमेंट, मीडिया, बिजनेस, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, ढेर सारे सेक्टर्स है जिसमें आप ऐसे को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है आपके पास टॉपिक क्या है, किस किस सेक्टर में आप उसको बांटोगे। उसके अलावा अगर सेक्टर वाला नहीं है, थोड़ा सा एथिकल ऐसे है, तो उसको अलग अलग जो हमारे जिंदगी के हिस्से हैं, वॉक्स ऑफ लाइफ है, इंडिविजुअल को लेकर, फैमिली को लेकर,
प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, पब्लिक प्राइवेट एथिक्स को लेकर, कम्युनिटी को लेकर अलग अलग टुकड़ों में इसको बांट सकते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड के अंदर आप देखोगे आपका सोशल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल, एनवायरमेंटल, ध्यान रखना एनवायरमेंटल डायमेंशन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक, डिफेंस, सिक्योरिटी, तो लॉट ऑफ डायमेंशंस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जहां पर आप अपने ऐसे पेपर को कोरिलेट कर सकते हो। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, आप कैसे उस चीज को रिलेट यहाँ पर कर पाते हो, ये सब चीजें आप पर डिपेंड करेगी। ठीक है, और आपको सीखना होगा, हर एक चीज हम यहाँ पर सीखेंगे, हर एक चीज को आप लोगों को सिखाऊंगा ताकि आप इजीली हर एक चीज को यहाँ पर रिलेट कर पाए। जितना ज्यादा रिलेट कर पाओगे उतना आपके लिए बहुत ही बेहतर यहाँ पर रहेगा। सब लोग समझ पा रहे हो कि कैसे आपका रिलेट हो रहा है, क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर करनी होगी, सब चीजों को सबको क्लियर हो रहा है एंड सबको आवाज आ रही है, ये सबको मेरी आवाज आ रही है। ओके, आई थिंक 10 मिनट का टाइम दिया है, 10 मिनट। ओके, तो यहाँ तक सबको क्लियर है। ओके, अब आई थिंक आवाज भी आ रही होगी सब लोगों को प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ के बाद आप देखोगे उसके बाद, ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाता हूँ, जो एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। जैसे यूपीएससी का पेपर 1 था जिसका सेक्शन ए है, देखना कि क्या कैसे अलग अलग टॉपिक्स पर ऐसे पूछे गए हैं। पहला टॉपिक है आपका क्लाइमेट चेंज को लेकर, जिसमें पूछा गया है, क्लाइमेट चेंज को नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है कि क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है, ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज क्या होगी फॉर ए क्लाइमेट चेंज रेजिलियंट इंडिया। भारत को अगर जलवायु परिवर्तन के प्रति सुनम्य बनाया जाए या जलवायु चेंज के प्रति रेजिलियंट बनाया जाए तो किन किन ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सी चीज पूछी है, जैसे आज आप ड्रोट रेजिस्टेंट वेराइटीज का यूज करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा आजकल बीज की ऐसी वेराइटीज आती है जो ड्रोट रेजिस्टेंट होती है, सूखे को भी सहन कर लेती है, ठीक है, बाढ़ को भी सहन कर लेती है। तो ये क्या है, क्लाइमेट चेंज रेजिलियंट इंडिया। तो इसे ढेरों सारी टेक्नोलॉजीज आपको देखने को मिलेगी। तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है क्लाइमेट चेंज को लेकर। इस पे आपको पूरा ऐसे लिखना है। तो क्लाइमेट चेंज की आप छोटी सी स्टोरी बना सकते हो कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज डिस्ट्रक्शन लेकर आता है किसी आइलैंड को लेकर, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ऐसे रीजन को लेकर जहां पर क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्रिक्वेंटली ड्रोट आती हो, फ्रिक्वेंटली फ्लड्स आती हो, जहां पर जरूरत हो किसकी, ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज को। और फिर आप अपने ऐसे को लिंक कर सकते हो। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, सेकंड आपसे पूछा है, एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट दिया है, एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित और ज्ञान से संचालित होता है। मतलब इन्होंने बताया है एक गुड लाइफ ऐसी होती है जो इंस्पायर्ड बाय लव होगी और गाइडेड बाय नॉलेज होगी। आपके लाइफ में लव और नॉलेज दोनों बहुत इक्वल मैटर करेंगे, दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होगा। तो ये फिलोसॉफिकल ऐसे है जहां पर आप बेसिकली अलग अलग स्टोरीज लेकर आ सकते हो। चाहे तो आप इसको भगवान बुद्ध से भी रिलेट कर सकते हो, चाहे तो आप इसको जैनिज्म, बुद्धिज्म, फिलोसॉफी तो हो ही गया, ठीक है, उसके अलावा मिडाइवल, बहुत सारी अलग अलग चीजों से रिलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस ऐसे को भी आप बहुत मल्टीपल डायमेंशंस के अंदर इसको यहाँ पर लिख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर थर्ड ऐसे आपका पूछा गया है गरीबी को लेकर, ये आपका जनरल ऐसे है जहां पर पूछा गया है कि कहीं पर भी गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है। पॉवर्टी एनीवेयर इज ए थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। कहीं भी यदि गरीबी है तो वो समृद्धि के लिए खतरा है, बिल्कुल सही है। अब इसमें आप कितने सारे मल्टीपल एग्जांपल्स दे सकते हो, जिससे आपको पता है अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज होता है, उसको लेकर आप एग्जांपल दे सकते हो। अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है साउथ एशिया को लेकर, जहां पर आपको माल न्यूट्रिशन, हंगर, पॉवर्टी काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। और अभी तो आपका कोविड-19 जिसने बेसिकली पूरे के पूरे साउथ एशिया के अंदर पॉवर्टी के लेवल्स और ज्यादा बढ़ा दिए हैं। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे यूज हैं पॉवर्टी में, आप एग्जांपल दे सकते हो, फार्मर की केस स्टडी का एग्जांपल आप दे सकते हो। ठीक है, किस तरह से पर्टिकुलर इसको बहुत सारी चीजों से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद लास्ट में दिया है मैनेजमेंट ऑफ इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट। ये भी आप देखो कितना बड़ा, अभी इंडो चाइना इश्यू है, इंडो बांग्लादेश है, इंडो पाकिस्तान है। ठीक है, कितने सारे बॉर्डर इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे, इंडो नेपाल हो जाएगा आपका। तो भारत के लिए कितना बड़ा टास्क है सारे के सारे सीमा विवादों का प्रबंधन करना। तो आपको दिखाना पड़ेगा, सारी केस स्टडी यहाँ पर आएगी। चाइना की केस स्टडी आप दे सकते हो, बांग्लादेश हो गया आपका जहाँ पर ओपन बॉर्डर है, नेपाल हो गया आपका जहाँ पर आपको मधेसी वाला इश्यू आपको देखने को मिलेगा, पाकिस्तान में हर टाइम आपको इश्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप दिखा सकते हो जो भारत के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को लेकर दिखा सकते हो, भारत की मेरीटाइम बॉर्डर्स को लेकर आप दिखा सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन ए था जो जनरल आपका होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे सेक्शन बी, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सेक्शन होता है, इसके लिए आपको थोड़ी सी तैयारी की जरूरत पड़ती है। अब आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शन जो आपको गिवन है वो फिलोसॉफिकल एसेस को लेकर गिवन है। आप देखोगे रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकती,
कस्टमरी मोरालिटी कैन नॉट बी अ गाइड टू मॉडर्न लाइफ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप सोचोगे ये सिंगल स्टेटमेंट को 10-12 पेज में कैसे एक्सटेंड करें, और ध्यान रखना बिना तैयारी के नहीं होगा, इसकी भी ढेर सारी डायमेंशन आपको देखने को मिलेगी और वो सारी डायमेंशन आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट आप पढ़ोगी, अतीत मानवीय चेतना और मूल्यों का एक स्थायी आयाम है। ठीक है, द पास्ट इज ए परमानेंट डायमेंशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड वैल्यूज। आपका जो पास्ट है वो परमानेंट डायमेंशन है ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड वैल्यूज का। ठीक है, थर्ड आप देखोगे, जो समाज अपने सिद्धांतों के ऊपर अपने विशेषाधिकारों को महत्व देता है वो दोनों से हाथ धो बैठता है। ठीक है, अ पीपल दैट वैल्यूज इट्स प्रिविलेजेस अबव इट्स प्रिंसिपल्स लूजेस बोथ। न उसको प्रिविलेजेस मिलते न उसको प्रिंसिपल्स मिलते। जो भी समाज है अपने सिद्धांतों के ऊपर, ठीक है, अपने विशेषाधिकारों को महत्व दे देता है वो दोनों से हाथ धो बैठता है। ठीक है, लास्ट वन इज द रियलिटी डज नॉट कन्फर्म टू द आइडल बट कन्फर्म्स इट। यथार्थ आदर्श के अनुरूप नहीं होता बल्कि उसकी पुष्टि करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे चारों में से आपको सेलेक्ट करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, मैं किस पर लिखूं। ठीक है, किस पर मेरे पास अच्छे आइडियाज है जिसको मैं 10 से 12 पेज तक लिख सकता हूँ, तो ये आप पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, आप किस को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसके लिए, ठीक है, एक साथ नहीं आएगा, ध्यान रखना पूरी की पूरी ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक साथ कोई चीज नहीं मिलने वाली। इसीलिए बोला कि जब आप हर वीक के अंदर फिलोसॉफिकल ऐसे और जनरल ऐसे लिखना स्टार्ट करोगे, मैं तो आपको 2 ऐसे के लिए बोलता हूँ, बट आपके टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अगर आपको एक का टाइम है, कम से कम एक लिखना स्टार्ट कीजिए। जब उस वीक के अंदर आप मेहनत करोगे और 10 से 12 पेज किसी पर्टिकुलर लाइन पर, सोचो आपने सेलेक्ट किया पॉइंट नंबर 5, इस पर 10 से 12 पेज लिखने का ट्राई करोगे, चाहे आप इंटरनेट से ढूंढ रहे हो, किसी बुक से देख रहे हो, ठीक है, मोरालिटी के अलग अलग डायमेंशन देख रहे हो, मॉडर्न लाइफ के बारे में देख रहे हो, कस्टमरी मोरालिटी के बारे में देख रहे हो, तो वो जो आपकी मेहनत होगी, जो आपने 10-12 पेज लिखने में लगाई, वो आपके माइंड को बहुत ज्यादा ट्रेन करेगी। दिस इज अंडर ट्रेनिंग। आपने देखा होगा, आप सिविल सर्वेंट बन जाते हो फिर भी आपको लबासना ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, मसूरी आपकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। अरे यार, आप तो इतना बड़ा एग्जाम पास कर चुके हो, प्रीलिम्स पास किया, मेंस पास किया, इंटरव्यू पास किया, भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम आपने पास कर लिया, फिर क्या जरूरत है ट्रेनिंग की। नहीं, ध्यान रखना, आप फिर भी कच्चे घड़े के समान हो, आपको भी मोल्ड किया जाएगा, आपको सिविल सर्विसेज के अनुरूप ढाला जाएगा। आप में वो क्वालिटी देखी है उन्होंने कि आपको बेसिकली जैसा वो चाहे वो ट्रेन कर सकते हैं। आपके पास वो क्वालिटी है कि आप उन चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हो, उन चीज़ों को सीख सकते हो। ये सिर्फ एग्जाम देता है, फिर भी आपकी ट्रेनिंग वहां पर होगी। वही ट्रेनिंग आपको ट्रेन करेगी एक्चुअल चीज़ों में, एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी को लेकर। तो आप यहाँ पर देखोगे, जो आपका प्रैक्टिस होगा हर वीक के अंदर, यही रिफ्लेक्ट करेगा जिस दिन आप अपना मेंस का पेपर लिखोगे और अपना ऐसे राइटिंग का पेपर आप लिख रहे होगे, ये चीज़ आपको वहां पर रिफ्लेक्ट होगी, वहां पर आपको ये चीज़ पता चलेगी कि एक्चुअली बेसिकली मुझे क्या सीखना था और मैं किस टाइप से इसको अप्लाई यहाँ पर कर पाऊंगा। ये चीज़ आपको वहां पर रिफ्लेक्ट होती हुई देखने को मिलेगी। सब लोगों को समझ आ रहा है? ऐसे ही राइटिंग के ऊपर मैं काफ़ी सारी क्लासेस और भी लेकर आऊंगा। ठीक है, अभी जस्ट आपको जनरल गाइडेंस दे रहा हूँ कि आपको जस्ट स्टार्ट करना है, यू हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस, और आपको स्टार्ट करना है सारी चीज़ें, ताकि आप अपने आप को इसके अनुरूप ढाल सके, अपने आप को इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सके। दैट इज द बेस्ट थिंग। ओके, कुछ और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप देखोगे ये फिर कुछ और एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप देखोगे पार्ट 1 के अंदर चारों ऐसे फिलोसॉफिकल है, यू हैव टू अटेम्प्ट वन फिलोसॉफिकल ऐसे, तो उसके लिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और पार्ट 2 के अंदर एक आपका साउथ एशिया से दे दिया, एक आपका प्राइमरी हेल्थ केयर को दे दिया, एक आपका मीडिया को लेकर दे दिया, एक आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दे दिया। मतलब 4 अलग अलग डायमेंशन। एक आपकी न्यू और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेकर हो गया, ठीक है, साइंस एंड टेक का। एक आपका बेसिकली मीडिया और डेमोक्रेसी को लेकर हो गया, ठीक है। एक आपका हो गया जो आपका हेल्थ केयर को रिलेटेड, स्पेशली प्राइमरी हेल्थ केयर। और एक आपका हो गया डाइवर्सिटी को लेकर, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो बेसिकली साउथ एशियन सोसाइटीज है वहां पर प्लूरल कल्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, वो आपको दे दिया। तो चारों अलग अलग डायमेंशन दे दिया। बट ऊपर के पार्ट में देखोगी चारों स्टेटमेंट है। विवेक सत्य को खोज निकालता है, विजडम फाइंड्स ट्रूथ, वैल्यूज आर नॉट व्हाट ह्यूमैनिटी इज बट व्हाट ह्यूमैनिटी ought टू बी। मूल्य वह नहीं है जो मानवता है, बल्कि मूल्य वह है कि मानवता को कैसा होना चाहिए, ठीक है। बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरी बेस्ट फॉर द सोसाइटी। जरूरी नहीं है जो व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ हो वो समाज के लिए भी हो, ठीक है। करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इम्प्रूव आर द 2 कीज टू सक्सेस।
स्वीकारोक्ति का साहस एंड सुधार करने की निष्ठा सफलता के 2 मंत्र। चारों के चारों फिलोसॉफिकल है, ठीक है, जहां पर आपको बेसिकली यूज करना पड़ेगा कि कैसे इसकी अलग अलग डायमेंशन निकालने, कैसे सक्सेस के अलग अलग डायमेंशन, करेज को लेकर, डेडिकेशन को लेकर, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ेगी आपको एग्जांपल्स को लेकर, ध्यान रखना। एग्जाम्पल आपका सबसे बड़ा क्राइटेरिया यहाँ पर होगा। जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स आपके पास होंगे उतना अच्छे से आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे, उतना अच्छे से आप इन सारी चीजों को सीख पाएंगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज के जो हमारा ऐसे पेपर था जो मैंने आपको सिखाया, ठीक है, आई होप आप सब लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, सारी चीजें आपको बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हुई। भी अगर आपको कोई डाउट होता है ऐसे राइटिंग को लेकर, आप मुझे पिंग कर सकते हैं, ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां से बेसिकली आप सारी चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे, ठीक है। और ऐसे को लेकर और एथिक्स को लेकर इस फेस्टिव सीजन में, ठीक है, मैंने आप तो लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड कराने का हम ट्राई कर रहे हैं वाईफाई स्टडी यूपीएससी की तरफ से, अनअकैडमी की तरफ से, ताकि बेसिकली आप सारी चीजें सीख सके, ठीक है। तो बेसिकली एथिक्स का, ऐसे का जो मैंने आपको हैंडआउट दिया है, जो असाइनमेंट दिए हैं, आप उसको पढ़िए, उसको चालू करिए, आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी और काफी जल्दी आप लोगों को मैं टॉप 10 की लिस्ट में यहाँ पर देखना चाहूंगा। तो पूरी एनर्जी, पूरी दमखम के साथ प्रयास कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, दिस इज माई रेफरल कोड AKJ10। आप सब लोगों को समय समय पर गाइडेंस देने के लिए मैं अवेलेबल रहूंगा। तो सबसे पहले आप इस रेफरल कोड से अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए और बेसिकली आपको 10% डिस्काउंट इस रेफरल कोड से मिलेगा। अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिए और इस रेफरल कोड से जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेंगे मुझे नोटिफिकेशन मिलेगा। आपकी पूरी प्रिपरेशन के दौरान मैं अवेलेबल रहूंगा। तो बेसिकली सब लोगों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप सब लोग बेहतर से बेहतर इसका बेनिफिट यहाँ पर उठा सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सब दिवाली पे एंजॉय कीजिए एंड बेसिकली लक्ष्मी जी के साथ साथ अपनी जो पूरा का पूरा एनर्जी अपने गोल की तरफ लगाने के लिए आगे बढ़िए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।